ओके फाइन। कल हम लोग क्या क्या बात कर रहे थे? हाँ, ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमने जाना है। उसके बाद हाँ, इम्पार्शलिटी, नॉन पार्टिजनशिप। उसके बाद डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। बस चलो, आज हम लोग जानेंगे एम्पैथी। एम्पैथी, ठीक है। क्या होता है एम्पैथी का मतलब? सुनील, क्या होता है एम्पैथी का मतलब? एक्शन ऑफ सिंपैथी। हाँ, एक्शन ऑफ सिंपैथी। बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। तुम बोलो, याद है किसका पैर टूटा था जब एग्जाम्पल दिए थे? हाँ, क्या था वो? तो उसको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया, तो वो एम्पैथी है। करेक्ट। देखो, एम्पैथी का मतलब क्या होता है, फर्स्ट तुमको समझना होगा। यानी कि प्लेसिंग वन सेल्फ, प्लेसिंग वन सेल्फ इन शूज ऑफ अदर्स। इन शूज ऑफ अदर मतलब बोलने का तरीका है। इसका मतलब क्या है? अपने आप को दूसरे के स्थान पर रखना। समझे? प्लेसिंग वन सेल्फ इन शूज ऑफ अदर्स। समझ गए ना? इसका मतलब क्या है कि ट्राई टू अटेन एक्सपीरियंस ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स। दूसरा क्या फील कर रहा है उसको फील करना। तभी तुम समझ सकते हो कि कौन सा पेन से गुजर रहा है कोई, तभी तुम एक एक्शन ले पाओगे। करेक्ट। या फिर जैसे बहुत अच्छा कहा इसने कि एक्शन फॉर सिंपैथी। सिंपैथी के लिए जो एक्शन यहाँ आता है, क्यों, फॉर व्हाट रीजन? समझ गए ना? एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर, समझ गए ना? एक्सपीरियंस लेना दूसरे का, दूसरा क्या फील कर रहा है, हम उसके जगह पर रहते तो हम क्या फील करते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। या फिर प्लेसिंग वन सेल्फ इन शूज ऑफ अदर्स, दूसरे में अपने आप को देखना और महसूस करना। जैसे अभी हमारा एक बच्चा यूक्रेन में, जान रहे हो, बेचारा वो देहांत हो गया उसका। इज़ वेरी वेरी सैड न्यूज़। 21 ईयर्स का ओल्ड बॉय फ्रॉम कर्नाटका गॉट किल्ड इन यूक्रेन क्राइसिस। बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है भारत के लिए। तो अब हम फील कर सकते हैं कि उसके माता पिता किस यातना से झेल रहे होंगे, किस यातना से गुजर रहे होंगे। दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। समझ गए हो ना? तो फील करना। तो क्यों, वाई एम्पैथी? सिविल सर्वेंट के लिए वाई एम्पैथी? वाई, किस लिए? नो, यू कैन टेक एक्शंस। ये तब आप एक्शन लोगे ना जब आप फील करोगे किसी को। सिंपैथी मतलब ओनली यू आर गिविंग कंसर्न। ओहो, आपके साथ बुरा हुआ, ये आप ऊपर ही ऊपर बोल के निकल गए। नहीं, यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट हाँ कंपनसेशन दे रहा है उसको, उसके बच्चे को, हाँ, दैट इज द एम्पैथी। यस, गवर्नमेंट विल गिव। मैं बोल रहा हूँ कि तुम ये फील कर सकते हो उनको, उसका पेरेंट्स किस दौर से गुजर रहा होगा। यू आर प्लेसिंग योर सेल्फ एज अ पेरेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉय, और उसके बिहाफ में फिर व्हाट विल बी योर एक्शन, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। सिंपैथी में हम कभी किसी को प्लेस नहीं करते किसी के ऊपर, ठीक है, सहानुभूति दिखा के हम चले जाते हैं। इसमें यस, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू एक्शन ऑल्सो, ठीक है, एक्शन में मत करो। समझ गए ना? तो जब सबसे बड़ा सवाल है कि सिविल सर्वेंट वाई, तो सिविल सर्वेंट को एम्पैथी का क्या जरूरत है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि जो सिविल सर्वेंट का जो एक्शन होगा वो लार्ज मास को इम्पैक्ट करेगा। लार्ज मास को इम्पैक्ट करेगा ना जी उसका एक्शन। तो यदि एम्पैथी वाला एलिमेंट नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा पूरी तरीके से। यदि मान लो कोई एक्शन लिया और उसमें गरीब है, वंचित है, कितने लोग हैं, यदि वो फील नहीं करेगा कि गरीब कैसा होता है, गरीबी क्या है, मोदी जी बोलते हैं ना हमने गरीब को झेला है, गरीबी को झेला है, चाय बेचा है, तो वो फील कर सकते कि यदि अगला वाला आदमी जो चाय बेच रहा है वो क्या फील कर सकता है, वो फील कर सकता है वो चीज़ को। डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ बिल्कुल।
तो एक्शंस इम्पैक्ट क्यों सिविल सर्वेंट को क्यों एम्पैथेटिक होना चाहिए? क्योंकि उसका एक्शंस लार्ज मासेस को इम्पैक्ट करता है और विदाउट कंसिडरिंग ट्रबल्स ऑफ underprivileged जो पीपल है, विदाउट कंसिडरिंग ट्रबल्स ऑफ अंडरप्रिविलेज्ड पीपल, जब तक उसका नहीं प्रॉब्लम समझेंगे तब तक कैसे कोई डिसीजन आपका सही हो सकता है? डिसीजन कांट बी करेक्ट, लिख लो डिफर डिसीजन कांट बी करेक्ट, उसको फील करना होगा, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। समझ गए ना? तो हाउ टू डेवलप एम्पैथी, कैसे डेवलप किया जाए? हाउ टू डेवलप, कैसे इसको डेवलप करोगे? तो यस, डेवलप करने के लिए यस, टॉक टू पीपल से बात करो। पीपल से बात करोगे तो यू विल गेट टू नो अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स, तुम लोग कहते हो कि यार हमको पनीर मिलता है, बस पनीर ही मिलता है, पता चलेगा कि आदमी को दो टाइम खाना नहीं मिलता है, ये समझ में आएगा तो यू कैन फील द, है कि नहीं? तो एम्पैथी डेवलप करने का रास्ता है कि टॉक टू पीपल, नो अबाउट देयर फीलिंग्स, नो अबाउट द फीलिंग्स जानना, समझ गए ना? इमोशंस जानना, ठीक है, फीलिंग्स जानना, इमोशंस जानना, किस इमोशन से गुजर रहा है। सेकेंड वन इज योर विजुअलाइज अदर्स प्लाइट मतलब प्रॉब्लम्स, दूसरा कोई क्या प्रॉब्लम से गुजर रहा है, ठीक है, प्लाइट मतलब ट्रबल्स। अभी जैसे एग्जाम्पल बोले ना, जो कर्नाटक का हमारा छात्र जो अपना जान खोया है, उसके माता पिता किस ट्रबल से गुजर रहे होंगे वो हम विजुलाइज कर सकते हैं। घर में बहुत ही बुरा स्थिति होगा अभी, करेक्ट? जान रहे हो तुम लोग, अभी एक बच्चे हमारे मर गए, न्यूज़ तो कहीं फॉलो करते नहीं हो तुम लोग ठीक से। तो ट्रबल्स जो है उसको फील करने को ही हम कहते हैं एम्पैथी। वो तब कर सकते हैं जब हम विजुलाइज कर सकते हैं किसी का फीलिंग्स को, समझ गए ना? किसी का ट्रबल्स फील करना, प्लेजर फील करना, देखते हो दूसरा कोई बच्चा लोग हंसते हुए दिखता है तो कितना तुम भी हंसना शुरू कर देते हो, पेन, सब इमोशंस, इससे हम एम्पैथेटिक बन सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा मुझे। रीड फिक्शन पढ़ो। फिक्शन का मतलब क्या हुआ तुम्हारा? जैसे लिटरेचर पढ़ो, ठीक है, लिटरेरी फॉर्म्स। एग्जाम्पल हो गया नॉवेल्स पढ़े, कुछ स्टोरीज पढ़े, वो सब फिक्शंस है, वो हकीकत में नहीं है, मगर उसमें कहीं ना कहीं वो एलिमेंट रहेगा, एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे, करेक्ट? तो ये क्या है तुम्हारे लिटरेरी फॉर्म्स। सेकेंड वन इज योर रीड नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन क्या है? किसी का ऑटोबायोग्राफी पढ़ लिया, किसी का बायोग्राफी पढ़ लिया, बायोग्राफी, समझ गए ना? तो इससे भी हम लोग एम्पैथेटिक बन सकते हैं कि हाँ, स्वामी विवेकानंद क्या काम किए थे, करेक्ट? तो उनके हम बायोग्राफी से पढ़ सकते हैं। एंड लास्ट वन विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डेवलप टॉलरेंस। और ठीक है, मुस्लिम आदमी को प्रॉब्लम है तो हिंदू समझ सकता है ना उस बात को, बी टॉलरेंट ना, क्योंकि जितना हम टॉलरेंस होंगे, जितना हम रेस्पेक्ट करेंगे, रेस्पेक्ट द एटीट्यूड ऑफ अदर्स ऑल्सो, रेस्पेक्ट एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अदर्स। तो ये जो जितना भी चीज है, टॉक टू पीपल, डेवलप टॉलरेंस, विजुअलाइज अदर्स प्लाइट एंड रीड फिक्शंस और नॉन फिक्शंस, ये सब क्या है? इसी से हम डेवलप कर सकते हैं एम्पैथी अपना, समझ गया ना? इट इज ऑल अबाउट योर एम्पैथी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिविल सर्वेंट। क्यों सिविल सर्वेंट के लिए इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज देयर एक्शंस आर गोइंग टू इम्पैक्ट एट लार्ज मासेस।
So without having the proper knowledge about the troubles facing by underprivileged people, they can't going to decide what to do or what not to be do. समझ गए ना? तो जरूरी है. Empathy is all about your placing oneself in shoes of others, यानी कि placing yourself in place of others, उसके जगह पे अपने आप को प्लेस करके देखना कि क्या वो फील कर रहा होगा. सेम चीज, experiences of others and your action for sympathy. सिंपत्ति का ही डॉट हम खींच दें, विल गेट एम्पैथी. करेक्ट, समझ में आया ना? इट इज ऑल अबाउट योर एम्पैथी. अब बात करेंगे हम लोग जो सिलेबस का हिस्सा है, टॉलरेंस. यस, टॉलरेंस. क्या होता है टॉलरेंस? सुनील, व्हाट इज टॉलरेंस? बहुत बढ़िया. दूसरे के बिलीफ को भी इंपॉर्टेंस देना या कंसिडर करना. कोमल, क्या है टॉलरेंस? सभी को इक्वल समझना. एक्सीलेंट. क्या है टॉलरेंस? तो सबको यदि एक इक्वल समझेंगे तो इक्वालिटी बेटर होता ना, उसके लिए वर्ड. यस, हम इक्वल समझे ही नहीं समझे मगर फिर भी हम रेस्पेक्ट करेंगे. दैट्स कॉल्ड टॉलरेंस. आई विल गिव द रेस्पेक्ट. आपका भले ही विचारधारा से हम सहमत ना हो, बट आई विल गिव ड्यू कंसिडरेशन एंड रेस्पेक्ट. समझे? दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस. भारत डाइवर्सिटी का कंट्री है, तो टॉलरेंस तो होना ही है, जरूरी है. और भारत ने दिखाया भी है ये चीज़ थ्रू आउट द हिस्ट्री. नहीं तो इतना धर्म कैसे हो सकता था इस देश में? समझ गए ना? तो टॉलरेंस इसलिए भी जरूरी है. अब एक मुस्लिम आईएएस है तो क्या हिंदू के लिए काम नहीं करेगा? एंड वाइस वर्सा. हिंदू आईएएस है तो क्या मुस्लिम जनता के लिए काम नहीं करेगा? बिल्कुल काम करेगा. टॉलरेंस. इस पे डिबेट छिड़ा था कि नहीं छिड़ा था 2016 के आसपास? आमिर खान का जो इश्यू हो गया था, जान ही रहे हो तुम लोग. समझ गए क्या है? देखो, टॉलरेंस का मतलब क्या है? आपका बिलीफ जरूरी नहीं कि सही हो, समझे ना? वन बिलीव मे नॉट बी ऑलवेज करेक्ट. वन बिलीव मे नॉट ऑलवेज बी ट्रू, बट गिव रेस्पेक्ट. एंड कंसिडरेशन. ठीक है, ये बहुत जरूरी है, लिख देना. बट गिव रेस्पेक्ट. दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस. व्हाई टॉलरेंस? इट प्रमोट्स डाइवर्सिटी. टॉलरेंस नहीं होगा तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ कैसे रहेंगे? फॉर दैट वी नीड. व्हाई टॉलरेंस? क्योंकि जानते हो कि ब्लेंडिंग ऑफ टू आइडियाज गिव यू बेटर आइडिया. सही बात है ना? दो आइडिया को एक साथ दोनों को मिक्स करके यदि हम तीसरा जो आइडिया आएगा वो ज़्यादा बेटर आएगा. तो यस, ब्लेंडिंग ऑफ टू आइडियाज गिव यू ऑलवेज बेटर आइडिया. इसलिए टॉलरेंस इंपॉर्टेंट है. देखो होता क्या है, हम आमतौर पर देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आ जाता है. लॉ एंड ऑर्डर का कियोस हो जाता है. क्यों? लैक ऑफ इंटॉलरेंस की वजह से. दो सेपरेट ग्रुप है, हो सकता है वो रिलीजन का ग्रुप हो सकता है लैंग्वेज का ग्रुप हो, लिंग्विस्टिक ग्रुप हो, और वो झगड़ा करना शुरू कर देता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटॉलरेंस. तो लॉ एंड ऑर्डर का भी क्योस आ सकता है लैक ऑफ इंटॉलरेंस. इसलिए टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट, इन द स्टेट, देयर मस्ट बी अ टॉलरेंस. समझ गए ना? टॉलरेंस होना बहुत जरूरी है. और बताओ टॉलरेंस क्यों जरूरी है? टू प्रमोट डेमोक्रेसी, है कि नहीं कमल? डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को बहाल करना है तो टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. वर्क कल्चर को प्रमोट करना है, वो कल्चर इससे प्रमोट होगा. ब्रदरहुड इससे प्रमोट होगा, फ्रेटर्निटी इससे प्रमोट होगा.
इट इज ऑल अबाउट टॉलरेंस, टॉलरेंस कोई ज़्यादा नहीं है, समझे ना, इसी को टॉलरेंस कहते हैं। अब बात करें कंपैशन का, आज की क्लास बहुत छोटा है जी, कल ही हो जाता। ब्लेंडिंग ऑफ, हाँ, टू आइडियाज ऑलवेज गिव यू द बेटर आइडिया। अब बात करेंगे लास्ट वन, दैट इज अ कंपैशन। कंपैशन क्या होता है? कंपैशन, करेक्ट, वो भी स्पेशली क्या, कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन। यदि हम सिलेबस का बात करें, कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, क्या है कंपैशन? इसका मतलब सिंपैथेटिक पिटी एंड कंसर्न, पिटी एंड कंसर्न, ठीक है, कंसर्न होना फॉर द सफरिंग ऑफ अदर्स, फॉर द सफरिंग्स ऑफ और ट्रबल्स ऑफ अदर्स। दूसरा कोई बेचारा यदि बहुत बुरी तरीके से गुजर रहा है, जैसे अभी देखो यूक्रेन का बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, अभी जो यातना झेल रहा है यूक्रेन का सिटीजन, यस वी आर रियली कंपैशन टुवर्ड्स दैट, है कि नहीं? बेचारा बताओ, पढ़ने लिखने का उम्र वाला बच्चा लोग होगा, कितना लोग बेकार में जा रहा है, कई लोग एकदम शांति से बैठे हुए थे, बेघर हो रहे हैं। इट इज कॉल्ड योर सिंपैथेटिक पिटी, इट इज कॉल्ड योर कंपैशन। अब इसमें समझना होगा कि व्हाट इज अ वीकर सेक्शन, ये भी समझना होगा कि वीकर सेक्शन क्या होता है। वीकर सेक्शंस, तो वीकर सेक्शन एज यू नो डैट, पोर हुआ, गरीब, वीकर सेक्शन, बेगर, करेक्ट, बेगर जानते हो तुम लोग, बेगर्स, डिस्टिट्यूट, क्या होता है डिस्टिट्यूट का मतलब? जिसको घर से छोड़ दिया जाए, है ना, घर से उसको निकाल दिया जाए। ऑर्फन्स, जो अनाथ है। डेजर्टेड पेरेंट्स, डेजर्टेड सीनियर सिटीजन्स, सब लिख लो, वीकर सेक्शन, ये से पता चल जाएगा और अच्छे से। SC ST, उसका पर्सन विथ डिसेबिलिटी, दिव्यांग, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, करेक्ट, ट्रांसजेंडर, वुमेन, चिल्ड्रन, ये सभी क्या है वीकर सेक्शंस में। तो इसके लिए अलग से विशेष रूप से प्यार होना चाहिए, लव होना चाहिए, करेक्ट। देखो होता क्या है एक्चुअल में, रीच जो है, रीच है, एलाइट पीपल है, एलाइट सेक्शन है, उसके पास तो बहुत रिसोर्सेस है, दे हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेस, बट व्हाट अबाउट वीकर सेक्शन, इसके लिए क्या? तो इसके लिए इट इज अ ड्यूटी ऑफ सिविल सर्वेंट टू टेक केयर एक्स्ट्रा केयर ऑफ द वीकर सेक्शंस। क्यों? क्योंकि इसके पास रिसोर्सेस है, वो मोबिलाइज करके अपना आगे पहुंच जाएगा। मैं जो गरीब है, वंचित है, दुखिया है, उसके लिए क्या? तो उसके लिए बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, एक्स्ट्रा केयर देना होगा, समझ गए ना? एक्स्ट्रा केयर फॉर व्हाट रीजन, वाई, क्यों कंपैशन देना जरूरी है? एक रीजन ये भी हो गया, क्योंकि जानते हो एज यू नो डैट, जो वीकर सेक्शंस वाले पीपल होते हैं वो हर समय बुली हो जाते हैं, बुली कर लिया जाता है। जैसे उस दिन बताए थे कि कोई धोती पहन के चला गया गवर्नमेंट ऑफिस में, तो उसको किस नज़र से देखा जाता है? गलत नज़र है ना जी। तो यदि उस पर हम स्पेशल अटेंशन नहीं दिए, करेक्ट, यदि उस पर स्पेशल अटेंशन नहीं दिए तो फिर कैसे चलेगा?
तो वीकर सेक्शंस एक्सप्लॉइटेटिव, यानी कि दे आर सब्जेक्ट टू एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट नहीं, जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, यानी हैपन टू बी सब्जेक्ट टू लिख सकते हो एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है, इसलिए एक्स्ट्रा केयर देना जरूरी है। इंग्लिश में लिख लेना अपने हिसाब से, इट्स ओके। तो वीकर सेक्शंस, सिविल सर्वेंट को जाहिर सी बात ये सभी चीज़ सोचना चाहिए, एज वेल एज जो हमारा सिविल सर्वेंट का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट तुम्हारा अंडर स्टाफ होता है, जितना चाहिए होता है उतना नहीं होता, जितना कर्मचारी चाहिए एक सिस्टम में उतना नहीं होता है, अंडर स्टाफ होता है। जब अंडर स्टाफ होता है तो लोग वहाँ पे है ही नहीं वीकर सेक्शन को एंटरटेन करने के लिए, जो होता है ना, वो वहाँ पे संपर्क ही नहीं कर पाएगा। सो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट कि अंडर स्टाफ वाला जो सिस्टम है उसमें खुद ही वो क्या ले, प्रोएक्टिव मेजर ले, प्रोएक्टिव रोल प्ले करे, नीड टू प्ले। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? जैसे एक ब्यूरोक्रेट, एक जैसे डीएम का ऑफिस है, वहाँ पे स्टाफ का कमी होता है। अब हम सोचेंगे कि बहुत दुनिया भर का लोग वीकर सेक्शन वाले लोग आएगा तो वहाँ पर उतना स्टाफ ही नहीं है उसको एंटरटेन करे, तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। क्योंकि अंडर स्टाफ्ड है, ज़्यादा है ही नहीं स्टाफ, तो खुद ही वो उसको लीड करना चाहिए सब चीज़ में। समझ गए ना? और यदि कोई तरह का हरासमेंट होता है, मान लो वीकर सेक्शन में कुछ हरासमेंट होता है, ठीक है, हरासमेंट यदि बढ़ता है तो इसके लिए आयरन हैंड से काम करना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए। यानी कि कोई भी हम जुल्म नहीं सह सकते हैं वीकर सेक्शंस के ऊपर। और वीकर सेक्शन क्या होता है ये मैंने डिफाइन कर दिया है तुम लोग को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से। पोर, बेगर्स, डिस्टिट्यूट, ऑर्फेंस, डेजेडेड, सीनियर सिटीजन्स, चिल्ड्रेन, SC/STs, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ट्रांसजेंडर वुमेन, ये सभी क्या है तुम्हारा वीकर सेक्शन। इसका स्पेक्ट्रम थोड़ा बढ़ा दिए, समझ रहे हो ना? नहीं तो वुमेन और चिल्ड्रन ही बोलते रहता था तुम लोग, समझ रहे हो? दैट्स इट, इतना ही था। नहीं अभी बंद मत करो। अब देखो, यस आई हैव कवर्ड द, कौन सा चैप्टर है ये? थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर मैंने खत्म कर दिया। अब तुम लोग हमको फटाफट इनपुट दो कि थर्ड चैप्टर में हम लोग किस सीक्वेंस से किए हैं। ये मिटा देते हैं। हाँ, पहले तो सिलेबस एक बार पढ़ लो। सिलेबस क्या है सुनील? बहुबा वैसे ही करवा दिए। अब बताओ, अब स्टार्टिंग से बताओ, कितना क्लास लगा है खत्म होने में इसका? 6 days। देखो जरा, 5 days। ओके, 5 days में कवर किए हैं जी, मुझे सब वेरी गुड। बताओ पॉइंट बताओ हमको, पहला बताओ क्या क्या पढ़ा है तुम लोग को मेरे नोट्स के हिसाब से। ओके 6 days। बताओ पहला बताओ, बताओ एप्टीट्यूड क्या होता है, जल्दी बताओ क्या होता है एप्टीट्यूड? हाँ बिल्कुल, इंडिविजुअल का मोटिवेशन, करेक्ट, कि स्किल कैसे वो एक्वायर करता है, दैट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। आगे देखो, स्किल में नॉलेज भी आ जाएगा, बिल्कुल। आगे देखो, एप्टीट्यूड का डेफिनेशन, फाइन। उसका फिर हमने बताया कि कैसे, हाउ इट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम एटीट्यूड, एटीट्यूड से कैसे ये अलग है। और उसके बाद बहुत सारे वर्ड्स थे, एसोसिएटेड वर्ड्स, जो कि लगता है कि एप्टीट्यूड ही है, मैं वो वर्ड डिफरेंट है, प्रोफिशिएंसी जैसे बताए थे, बहुत क्लोज रिलेटेड है एक दूसरे से, मगर मीनिंग डिफरेंस है। यानी कि एसोसिएटेड टर्म्स उसी दिन बता दिए थे ना। और बताओ, रिमाइंड करो जल्दी से देख के। हाँ, सिविल सर्विस के लिए एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है?
क्या होता है मतलब उसका, उसके लिए? उसका एफिशिएंसी बढ़ जाता है काम, अगर अच्छा है। हाँ ठीक है, ओके। और बताओ उसके बाद क्या था? सर वैल्यूज स्टोर्ड इन सिविल सर्विस। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यूज। सिविल सर्विस क्या क्या था वैल्यूज? तो सबसे पहले हम लोग क्या किए? इंटीग्रिटी किए। बताओ इंटीग्रिटी क्या होता है? क्या होता है इंटीग्रिटी? अनुराग, इंटीग्रिटी क्या होता है? भूल गया? बोलो जल्दी से। Aware about self, not to change. नॉट सब्जेक्ट टू चेंज, Yes. यानी कि अपने काम को लेके पूरी तरीके से अवेयर रहना और भी सुपर ऑनेस्ट रहना अपने वर्क को लेके, और कोई तरह का चेंज नहीं आने देना, और अपने एक्शंस और अपने बिहेवियर के लिए एकदम अकाउंटेबल रहना। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी, है ना? यही था ना जी। उसके बाद क्या किए हम लोग? एथिकल इश्यूज इन सिविल सर्विस। एथिकल इश्यूज। क्या क्या था एथिकल इश्यूज? पॉलिटिशियन का इंटरफेरेंस। हाँ जिसके लिए बहुत सारे कमेटी बनाना पड़ेगा। हाँ, पूरा बताए थे उससे रिलेटेड। बिल्कुल, 2010 का जो कमेटी था, सीसैट आया उसके बाद दुनिया भर का चीज़। हाँ 2010 में था, बनाया गया, 11 में इम्प्लीमेंट किया गया था उसको। हाँ और बताओ। रिकमेंडेशन फॉर सिविल सर्विस। हाँ कैसे वर्क करे, ठीक है। और बताओ, उसका तो एक दिन क्लास लिए थे पूरा सिविल सर्विस से रिलेटेड रिकमेंडेशन। सर्विस बिल ड्राफ्ट। हाँ बिल्कुल, 2006 का होगा। OECD। OECD का बिल्कुल 1997 का, मगर ऑस्ट्रेलिया ने उसको 2006 में अडॉप्ट किया था। करेक्ट, सॉरी कनाडा, कनाडा कनाडा। सर टाइप्स ऑफ वैल्यूज, एथिकल डायलेमा। एथिकल डायलेमा क्या होता है? देखो इसका कितना बढ़िया से मैंने बता दिया तुम लोग को। हाँ, तुम लोग को जो लगता था वैसा जरूरी नहीं था उसमें। एथिकल डायलेमा में पहले हम उस चीज़ को, पहले 3 वैल्यूज़ को अलग करेंगे। तो एथिकल वैल्यूज़ होता क्या है? नॉन एथिकल वैल्यू और एथिकल वैल्यू के बीच में कंट्रास्ट करें तो उसको कभी भी हम एथिकल डायलेमा नहीं बोल सकते हैं। एथिकल डायलेमा के लिए जरूरी है कि एथिकल इश्यूज़ ही हो, मोरल इश्यूज़ ही हो दोनों। हाँ, न्यूट्रल वाला भी नहीं हो सकता है। न्यूट्रल वाला याद आया तुम लोग को? पर्सनल सक्सेस। और बताओ, और बताओ तेजी से। गोल्स ऑफ सिस्टम ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट। हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट क्या था बताओ? कोड ऑफ कंडक्ट तो तुमको लास्ट में भी पढ़ना है, सिलेबस तो लास्ट सिलेबस है उसमें भी पढ़ना है कोड ऑफ कंडक्ट। और बताओ। की फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विस। हाँ, तो इसमें एक इंटीग्रिटी आ गया, और क्या क्या है? अकाउंटेबिलिटी हो गया। क्या होता है अकाउंटेबिलिटी कोमल? आंसरेबल। और दूसरा क्या है? 2 एलिमेंट बता दिए थे, आंसरेबल प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो हो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक लाइन आगे होगा ना? हाँ, इन्फोर्समेंट। अब अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या? आप जिम्मेदार भी हैं, लीगल पनिशमेंट भी हो सकता है आपके ऊपर। हम अपना कंट्री का देखते हैं कि अकाउंटेबिलिटी को लेके क्या था हिस्ट्री इसका, कॉलोनियल लेगेसी वगैरह बताए थे ना। आगे बढ़ जाओ। ऑब्जेक्टिविटी, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी जो कल बताए थे तुम लोग को। उस इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिजनशिप्स, करेक्ट, नॉन पार्टिजन। उसके बाद एम्पैथी, टॉलरेंस, उससे पहले डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, करेक्ट। और उसके बाद क्या है? कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन। बस इस तरह खत्म कर दिए क्लास को, समझ गए ना? दैट्स इट, बंद कर सकते हो। टुमारो विल डील अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस।